सभी साथियों का एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2025 जो आपके दो सेशन में आयोजित होने वाली है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो उसी का जो पेपर फर्स्ट है उसके रिलेटेड जो आपके स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक है उन पे आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दें, और जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पर आपको जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो हमेशा मिलते रहते हैं। और साथ में एक बढ़िया तरीके से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी अपन डिटेल से चर्चा करते हुए आज आपका स्कूल जो मैनेजमेंट है उसकी निचोड़ है वो अपन निकालने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो देखो अब आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले आप उसको जवाब है वो आपका आना चाहिए, है ना। क्या आरटी दे रखा है ना, तो उस आरटी के तहत ही अपने को बताना है ना। आरटीई के तहत ही अपने को बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके महत्वपूर्ण। देखो आरटीई है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम 2009 बना था जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, है ना। इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, है ना। 7 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष। बताओ देखिए तो कितने वर्ष, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ मैं बता दूं कि इस अधिनियम जो आपका अधिनियम बना है ना, उसमें आपकी क्या है 7 अध्याय, क्या है 7 अध्याय है, 39 धाराएं हैं और एक अनुसूची, है ना। तो इसमें आपकी जो धारा नंबर 2 है, धारा 2 है वो क्या कहती है कि धारा 2 के अनुसार, है ना, धारा 2 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक, है ना, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ना। तो धारा 2 में ये कहा गया है कि धारा 2 में ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के समस्त जो विद्यार्थी हैं चाहे बालक और बालिकाएं हो उनको अनिवार्य शिक्षा है वो प्राप्त करने का अधिकार है वो रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है ना। कक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं को सम्मिलित किया जाता है। यह बात हो रही है 2018 की, लेकिन अगर अब लेटेस्ट यही क्वेश्चन आता है तो अपने को ध्यान में रखना है कि एनईपी 2020 जहां लागू हो गई है वहां पर बच्चे का एडमिशन है वो नर्सरी क्लास में होने जा रहा। तो ये बात में अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो प्रारंभिक शिक्षा है वो कक्षा 1 से 8 तक रहने वाली है ना। अब इसमें आपका जो शिक्षा का स्तर है वो किस तरीके से निर्धारित किया गया है, शिक्षा का
स्तर, है ना, यानी 1 से 5 तक की होती है आपकी प्राथमिक शिक्षा, है ना। 1 से 5 तक की कौन सी शिक्षा होती है? प्राथमिक शिक्षा, है ना। 6 से 8 आपकी होती है उच्च प्राथमिक शिक्षा, है ना। 6 से 8 में उच्च प्राथमिक शिक्षा होती है। 9 और 10 में माध्यमिक शिक्षा होती है। 9 और 10 में माध्यमिक शिक्षा, और 11 और 12 में उच्च माध्यमिक शिक्षा, है ना। तो ये शिक्षा का जो प्राप्त करने का जो स्तर है वो इस तरीके से निर्धारित किया गया है ना। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आपकी कब होगी? 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो मानी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 8, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके है, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या है? बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण समूह से संबंधित है उसको परिभाषित किया जाता है। किसमें परिभाषित करोगे? विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में, गरीबी रेखा से नीचे है बीपीएल में, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में, या असुविधाग्रस्त समूह में, वंचित समूह में शामिल करोगे? बताओ देखिए, है ना। आपको पता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, है ना, अनाथ, जिसके माता पिता है वो एचआईवी से पीड़ित है ना, या युद्ध विधवा महिला उसके बालक और बालिका है, या सामाजिक आर्थिक, है ना, विकलांग है, सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन सब को भौगोलिक और भाषा या लिंग के आधार पर उनको किस में बांटा जाता है? असुविधाग्रस्त या वंचित समूह में बांटा जाता है ना। भाई एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है ना। इसके अलावा ऐसे बालक जिनके माता पिता है वो एचआईवी से ग्रसित है, ऐसी युद्ध विधवा महिलाएं हैं जिनके बालक बालिकाएं हैं, या सामाजिक आधार पर या लिंग आधार पर उनके पास ऐसी सुविधाओं का अभाव है या राज्य सरकार ने घोषित किया है, तो वो आपके असुविधाग्रस्त समूह में आएंगे, है ना। इसके अलावा एक दूसरा वर्ड और आता है दुर्बल, है ना, दुर्बल वर्ग, है ना। तो दुर्बल वर्ग में वो आते हैं जिनकी आय है वो 2.5 लाख से कम है ना। जो आय है वो कितनी है? 2.5 लाख से कम, है ना। तो वो आपके दुर्बल वर्ग में आते हैं। यानी दुर्बल वर्ग, है ना, समुचित सरकार द्वारा घोषित ऐसे बालक जिनके माता पिता की न्यूनतम आय है वो आपकी 2.5 लाख रुपए से कम है, वो आपके दुर्बल वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो ऐसी कैटेगरी में आता है तो वो आपके असुविधाग्रस्त या वंचित समूह की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरह, है ना, शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा, है ना। कौन से में? सरकारी विद्यालय में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, है ना। ये आपके ऑप्शन है वो कंफ्यूज है, वो करने वाले हैं। अगर वैसे बात करें तो जो आपकी धारा 3 है ना, धारा 3 है वो किससे रिलेटेड है? वो आपकी निःशुल्क एवं अनिवार्य
शिक्षा, है ना। धारा 3 वो किस रिलेटेड है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, है ना। उसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा के साथ किसी भी राजकीय या गैर राजकीय विद्यालय में उनका प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना जरूरी है ना। तो इसका जो आंसर ये होगा आपका क्या होगा कि सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, है ना, आपको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करनी होगी। अब इसके लिए आपने देखा होगा आरटीई के तहत ही जो आपकी प्राइवेट स्कूल है वो उन बच्चों का एडमिशन लेती है जिनके माता पिता की आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होती है, यानी दुर्बल है, ग्रस्त है या वो असुविधाग्रस्त है, तो उन बालकों का एडमिशन होता है और उनको अधिकार होता है कि वो, है ना, या तो सरकारी विद्यालय में प्रवेश करें। सरकारी विद्यालय में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज वो नहीं लगता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हो तो उसके लिए आरटीई के आवेदन पत्र निकलते हैं और उसके तहत आपको फॉर्म है वो लगाना पड़ता है और जिस स्कूल में आपका एडमिशन होता है वहां पर भी आपको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए निःशुल्क अधिकार है वो आपको उपलब्ध रहेंगे, है ना। पर एक थोड़ी सी बात ये भी आती है ना, अपने ये 14 वर्ष लिख दिया, ये तो अपने क्या लिखा है ना, ये तो अपने एज के अनुसार लिखा है ना, एज के अनुसार लिखा कि भाई 14 वर्ष में कम से कम वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ले। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे का एडमिशन लेट हुआ तो उसकी क्या आयु 15-16 वर्ष हो गई, तो क्या वो प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क पूरी नहीं करेगा? करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रारंभिक जो धारा है, जो धारा 4 है ना, धारा इसी की जो धारा 4 है, धारा 4 वो क्या कहती है, वो ये कहती है परंतु ये और प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रविष्ट किया गया बालक अगर 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा अगर जारी रखता है तो उसे पूर्ण रूप से निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है, कोई नहीं डांटने वाला, है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा 14 वर्ष के पश्चात भी मिल सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कहती है आपकी धारा नंबर 4, है ना। धारा नंबर 4 क्या कहती है? धारा कहती है प्रवेश से रिलेटेड, है ना। तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें क्या कह रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है ना। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड और लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, है ना, एवं 1 साल का कारावास। बताओ, देखिए बताओ, देखिए इसका सही आंसर बताओ। तो इसके लिए एक धारा है, धारा 13, है ना। धारा 13 किससे रिलेटेड है? प्रवेश के लिए किसी बालक, प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति से फीस, है ना, फीस और अनुवीक्षण, फीस व अनुवीक्षण, है ना, अनुवीक्षण, अनुवीक्षण के भाई प्रक्रिया का न होना, तो इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति से फीस ली जाती है, फीस ली जाती है तो अपने को ध्यान रखना है कि लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना है वो अर्थदंड होगा, है ना। क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति से कैपिटेशन शुल्क लिया जाता है, फीस ली जाती है, तो उससे क्या होगा, है ना, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना है वो अर्थदंड है वो लिया जाएगा, है ना।
और अगर साथ में अगर अनुवीक्षण की प्रक्रिया में है ना, क्या है, अनुवीक्षण की प्रक्रिया में है, तो पहली बार गलती करता है, पहली बार अगर गलती की है ना, तो कितने होगी, 25,000 रुपए होगा फाइन, है ना। और उसके बाद भी गलती करता है, बाद भी, तो 50,000 रुपए फाइन होगा, है ना। ये ध्यान रखना। तो ये सिर्फ और पूछा है कि कैपिटेशन यानी प्रति व्यक्ति से कोई फीस है वो ली जाती है, तो अपने को उसका अर्थदंड क्या होगा कि प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना अर्थदंड होगा। और साथ में अगर अनुवीक्षण में रखा जाता है, तो अगर पहली बार वो गलती करता है यानी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है, तो जुर्माने में पहली बार उल्लंघन करने पर उससे 25,000 रुपए लिए जाएंगे, और उसके पश्चात भी वह उल्लंघन करता है तो 50,000 रुपए उससे जो दंड है वो रहेगा। तो 25 और 50 इसको विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना है, और साथ में प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना अर्थदंड। ये कौन सी धारा है, ये धारा आपकी 13 है ना। ये कौन सी धारा है, ये आपकी धारा 13 नंबर की धारा है, ठीक है। ओके, बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें क्या पूछा है कि आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए, है ना। ये किस धारा में, देखो वैसे तो अपन धाराओं की बात करें तो धारा जो आपकी धारा नंबर 1 है, धारा 1 है, वो किससे रिलेटेड है, वो आपकी है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, है ना। उसका नाम क्या रहने वाला है, विस्तार, और प्रारंभ, कब प्रारंभ की गई, यह तो आता आपके धारा 1 में। धारा 2 में क्या आता है, धारा 2 में क्या जाएगी, आपकी परिभाषा आ जाएगी, है ना। तो धारा 2 में परिभाषा, ठीक है। फिर आपकी धारा 3, यह आ गई धारा 3, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा धारा 3 में आ जाएगी, है ना। धारा 7 में क्या आ जाएगा, धारा 7 में कौन सी आएगी, वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व, वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व। धारा 7 में क्या है, वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा। धारा 10 किससे रिलेटेड जाएगी, धारा 10 आएगी आपके इन्हीं से, है ना, माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य से, है ना। माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य से रिलेटेड की वो अपनी संतान को प्रारंभिक शिक्षा है वो पूर्ण करवाए। धारा 15 किसे होगी, प्रवेश से इनकार न किया जाए, प्रवेश से इनकार न किया जाए, प्रवेश से इनकार न किया जाए, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी धाराएं हैं, धारा 1 है, 2 है, 3 है ना। उसके बाद धारा 4 किससे रिलेटेड है, धारा 4, है ना। धारा 4 है आपकी किससे रिलेटेड, एडमिशन से, प्रवेश से रिलेटेड, है ना। धारा 4 किससे रिलेटेड होगी, प्रवेश से। और धारा 5 है वो किससे रिलेटेड है, वो आपकी अन्य विद्यालयों में, है ना, अन्य
विद्यालय में अन्य विद्यालय में हस्तांतरण का अधिकार, ये कौन सी होगी, ये धारा 5 हो जाएगी, है ना। उसके बाद धारा 6 किससे रिलेटेड है ना, धारा 6 है वो आपकी किससे रिलेटेड है, धारा 6 है आपके समुचित सरकार, समुचित सरकार एवं समुचित सरकार एवं प्राधिकारी, है ना, समुचित सरकार एवं प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य, ये किससे रिलेटेड होगी, धारा आपकी 6 नंबर। धारा 7 अभी आपने देखा वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व से रिलेटेड हो जाएगी। धारा 8, धारा 8 है वो किससे रिलेटेड होगी, वो होगी समुचित सरकार के कर्तव्य, है ना, जो आपकी सरकार है उसके क्या कर्तव्य, समुचित सरकार के कर्तव्य, धारा 8 हो जाएगी। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, है ना, धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 10 आपकी हो जाएगी माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य। यानी कुल मिलाकर इसमें अपन ने 1 से लेकर सारी धाराएं देखी है ना। धाराओं की बात करें तो 1 नंबर धारा है वो संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ से है। धारा 2 परिभाषा से है। धारा 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से है। धारा 4 प्रवेश से है। धारा 5 अब अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण के अधिकार से है। धारा 6 समुचित सरकार एवं जो प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य है। धारा 7 वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा है। धारा 8 है वो समुचित सरकार के कर्तव्य है। धारा 9 है वो स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। धारा 10 है वो माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य है। धारा 15 है वो प्रवेश से इनकार न किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है एक बच्चे की अगर आयु ज्यादा होगी तो भी उसको प्रारंभिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आपकी धारा 4 है वो ये बात है वो कहती है ना। ठीक है, तो ये आपके कुछ धारा से रिलेटेड अपने जो पॉइंट है उनको क्लियर किया है। निश्चित रूप से ये पॉइंट है वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इनको अपने को याद करके रखना है ना, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में जरूर फीड होना चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा में, क्योंकि आता जरूर क्वेश्चन है, आने में कोई डाउट नहीं है, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। अब अपनी क्या ड्यूटी है कि उनको अपन याद करके रखिए ताकि अपना क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। ठीक है, ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका जो 23 तारीख के एग्जाम है उनके जिले हैं वो अलॉट हो चुके हैं, और निश्चित रूप से अब आप इस बात के लिए थोड़े से आसान्वित हो गए कि भाई अपना जो सेंटर है वो कहाँ आने वाला है। जिसको जो जिला मिला है उसका मतलब उस जिले में ही आने वाला है। ये प्रश्न तो आपका डिलीट हो गया कि एग्जाम है वो आगे खिसकेंगे, ऐसा नहीं है, अपने को तैयारियों में जुटे रहना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो RTE है ना, अधिनियम के 2009 के तहत निजी और विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। 20%, 25%, 30% या 40%। बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ फटाफट, फटाफट आंसर बताओ। देखिए बताओ, सीधा सा है, कितना है 25%। कितना है 25%, है ना। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है कौन सी धारा में,
ये आपकी यहां पर धारा लागू होती है 12, है ना। जो धारा 12 है वो क्या कहती है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विद्यालय की जो उत्तरदायित्व सीमा है ना, उत्तरदायित्व सीमा इसमें निर्धारित की। धारा 12 में क्या आ गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय का उत्तरदायित्व। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा या उत्तरदायित्व, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई पहली कक्षा या प्रारंभिक कक्षा होगी उसमें 25% है वो बच्चे हैं वो किसके होंगे, आरटीई के होंगे, है ना। इसके अलावा धारा 11 किससे रिलेटेड है, समुचित सरकार का विद्यालय, है ना। धारा 11 समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व, है ना, समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए, विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, है ना। ये धारा 11 में है, ये धारा 12 में है, और धारा 13 में हो गया कि भाई लिख लो, धारा 13 बताओ दे किससे है, ये आपके प्रवेश के लिए, है ना, प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति से फीस, है ना, किसी व्यक्ति से फीस व अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना, प्रक्रिया का न होना, है ना। यह धारा 13 है। और धारा 14 किससे रिलेटेड है, प्रवेश के लिए आयु का सबूत, प्रवेश के लिए आयु का सबूत, ये किसमें है, धारा 14 में। और धारा 15 में प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाए, ये आपको पता ही है। धारा 22 ये आपकी विद्यालय विकास योजनाओं से रिलेटेड है ना, विद्यालय विकास योजना, ये आपकी धारा 22 है। इसके अलावा इसमें आती है धारा 21 एसएमसी से रिलेटेड है, धारा 21 एसएमसी, है ना, विद्यालय प्रबंध कमेटी, एसएमसी विद्यालय प्रबंध कमेटी, है ना, ये धारा आपकी 21 से रिलेटेड। तो ये कुछ धाराएं हैं वो, देखो इतने तक तो मैं पहुंच गया हूं। आपको क्या पूरी की पूरी धाराओं का रिवीजन करके रखना है, कोई भी धारा का क्वेश्चन है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, है ना। मैनेजमेंट में 7-8 क्वेश्चन आएंगे तो उसको अपने को किस तरीके से क्लियर करना वो अपने पे डिपेंड है। हर पॉइंट अपन पढ़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से अपना क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, ताकि क्वेश्चन होगा फटाफट बताओ कि एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया तो उसे किस कक्षा में प्रविष्टि की होगी, 1, 3, 4, 5, बताओ। देखिए, तो अब आपको पता है कि जो एनईपी आ गई, एनईपी 2020, है ना, उसमें क्या हो गया कि बच्चे का जो प्रवेश है वो अभी तक प्रवेश जो महात्मा गांधी स्कूल है, जो आपके पीएम श्री स्कूल है, उसमें 3 वर्ष से कर दिया।
राजकीय विद्यालय जहां पर महात्मा गांधी विद्यालय या पीएम श्री विद्यालय संचालित नहीं है, वहां पर 6 वर्ष कर दिया एडमिशन, है ना। 6 वर्ष के बच्चे का एडमिशन है पहली कक्षा में होगा, 3 वर्ष के बच्चे का नर्सरी में होगा, है ना। 3 वर्ष के बच्चे का किसमें होगा, नर्सरी में एडमिशन होगा। ये बात आपने देख ली है ना। तो एनईपी 2020 आने के बाद अगर कोई बच्चा 10 साल का है ना, तो 10 साल का बच्चा है, यानी ये देखो 3 साल का बच्चा वो क्या में रहेगा, नर्सरी में, 4थी साल में एलकेजी, 5वीं साल में यूकेजी, 6 साल में पहली, 7 में दूसरी, 8 में तीसरी, 9 में चौथी, और 10 वर्ष का हो गया तो 10 वर्ष का तो उसे 5वीं क्लास में अपना एडमिशन दे सकते हैं, है ना। 5वीं में दे सकते हैं उसको, कौन सी में, 5वीं में एडमिशन दे सकते हैं। तो 5वीं क्लास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा, उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप, उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप, उनके अनुवीक्षण के अनुरूप। बताओ, देखिए कौन सी कक्षा में उसका एडमिशन आप करवाओगे, है ना। 6 वर्ष से अधिक की उम्र का हो गया और अभी तक किसी भी स्कूल में वो प्रवेशित नहीं रहा, तो उसकी आयु के अनुरूप अपना एडमिशन उसका करवाएंगे। और उसके बाद, है ना, आपकी रिमीडियल क्लास है वो आपकी संचालित होंगी और इसके बौद्धिक स्तर को बढ़ाया जाएगा। तो आयु के अनुसार उसको प्रवेश है वो दिया जाएगा। और ये बात आती है धारा 4 में। धारा 4 क्या कहती है कि प्रवेश न दिए गए बालकों को जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं किया उनके लिए धारा 4 के तहत उनकी आयु के अनुसार, है ना, उसका प्रवेश है वो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। बताओ क्या इसका आंसर होने वाला कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाए, एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण करे, आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। अब इसमें कौन सा सही नहीं है। देखो, एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाए, ठीक है, सही है, प्रवेश दिया जाए। एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यह भी सही है। एक बच्चे का अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण करवाए, यह भी सही है। लेकिन यह नहीं है कि अगर उसके पास आयु के प्रमाण पत्र नहीं है तो उस बच्चे का अपना एडमिशन लेने से मना कर दे, ये नहीं कर सकते। इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा, उसका एडमिशन अपने को लेना ही है। आयु का अगर प्रमाण नहीं है तो हम एफिडेविट की सहायता से उसका एडमिशन वो ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से आप मना नहीं कर सकते, उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है, निश्चित रूप से आपके जो पहला पेपर है उसमें काफ़ी आपका सहयोग करेगा, ऐसी आशा और विश्वास रखते हैं। लगातार ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपको स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वो करवा रहे हैं। हर क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन में लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चन अपन निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि थोड़े से समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को हल कर सको, ऐसा हमारा प्रयास है। तो ये था एक छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया, निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेशन को शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़े इस इन्फॉर्मेटिव सेशन में लगातार। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।